साच कहूं जग मारण आवे और झूठ कही ना जाइयो, और सच ने पूरा पावते इन झूठों जगपति। कहते हैं कि तुम परमात्मा की प्रेरणा में जंगल में चले जाते हो, घर छोड़ जाते हो, और भूख लगती है, प्यास लगती है, फिर रोटी मांगने फिर घर में और गृहस्थियों के पास आते हो। बता अकल है तुम्हारे अंदर? अब घर में सारी सुविधाएं हैं, मकान है, झोपड़ी है, छोटा है, बड़ा है, जैसा तेरी किस्मत में, और नाम मिल गया। काम भी कर रोजी रोटी के लिए और भक्ति कर, और जिस काम को पहले आप करने में सारा समय लगा देते थे वो पूरा नहीं होता, बरकत नहीं होती। भगवान की भक्ति में यह शक्ति और है, आपके घर में बरकत करेंगे, आपके शरीर को स्वस्थ करेंगे, आपके आने वाले जो पाप कर्मों के दंड है उनको दूर करेंगे, तो आपको निर्मल करके रखेंगे, आपको बरकत भी देंगे और मोक्ष भी इसी विधि से मिलेगा। किसान खेत में हल जोड़ रहा है या ट्रैक्टर से काम कर रहा है, हल से कर रहा है, अपना मंत्र करता रहिए। क्यों? मन तो बकवाद करनी है। ये तो हल बा रहा है तो कोई रागनी गा रहा है या फिल्मी गाने गुनगुना रहा है, तो उन बकवादों को छोड़कर मालिक की वाणी बोले, उस वाणी से और या सुमरण करता रहे, तो उस सुमरण के प्रभाव से जो बीज बोया जा रहा है और उससे जो फल आवेगा और उसको जो खावेगा, उसमें भी वो नेक विचार और भक्ति का अंश जाएगा, वो भी एक दिन भक्ति में लग जाएगा। ये इन विचारों का इतना प्रभाव पड़ता है। एक संत की एक बहन शिष्या थी, वो उसके घर चला गया, उधर से उसकी शिष्या की बहन आई हुई थी, उसकी लड़की विधवा होगी, एक दो बच्चा था, जवान अवस्था में थी, और उसके कोई भाई था नहीं, उसके दामाद का कोई भाई नहीं था, इकलौता था अपने माता पिता के। तो वो उधर उन दो तीन संत के साथ दो तीन और भगत संत थे, तो उन्होंने जब खाना खाया, सात रात को सो गए, तो सुबह उस संत को सारी रात ऐसे सपना आया कि हे भगवान मेरी बेटी विधवा होगी, हे परमात्मा इसका क्या होगा, आगे कोई रास्ता नहीं, छोटे छोटे बालक हैं, कैसे पालेगी। तो उसने अपनी शिष्या को बुलाया कि बेटी आज ये खाना किसने बनाया था हमारा? उसने कहा कि मेरी बहन आई हुई है और उसने ये खाना बनाया था आपका। क्या उसकी कोई लड़की को हादसा हो गया? हाँ कहा जी, बहुत बुढ़ी बन गई उसके साथ, तो अभी दो ही बच्चे थे, वो लड़की विधवा होगी और बहुत चिंतित है ये। वो लड़की को बोला, उसको तो समझाया बेटी ये तो जो होना था हो गया, पर भक्ति कर नाम ले ले, तो बहुत अलग शिक्षा दी। लेकिन कहने का भाव ये है कि वो खाना बनाने वाले के विचार उस भोजन में गए और उसको जाकर अफेक्ट किया उस ऋषि संत को। तो इसी प्रकार जो आज सारे वातावरण में रागनी फिल्मी गाने, राजनीति की बातें या अटपट सुनते हो, अखबारों में पढ़ते हो, फिर दूसरों को सुनाते हो, ये सारे समाज में फैल गया, सबका वही स्वभाव बन गया। सुबह उठते आदमी चाह पीछा पीवा, पहले लोग अखबार लो, अखबार हम के पढ़ रहे उड़ा 3 मर गए हैं, उसका न्यू हो गया, फलाना न्यू हो गया, वहां बलात्कार हो गए, ये पढ़ने की बातें हैं। सुबह उठते मालिक की कथा सुने, परमात्मा के मंत्र जाप करें, परमात्मा की कथा सुने तो आत्मा का उद्धार हो। तो अब जैसे भक्त बताते हैं कि ट्रेनों में या बस में दूर देश से दूर राज्य से बच्चे आते हैं भगवान के, तो सुबह सुबह या शाम के समय जब ट्रेन में होते हैं, कोई आरती कर रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सुबह के नित्यनेम कर रहा है, कोई दोपहर की रामायण लगाए बैठा मोबाइल में, एक वातावरण बदलता जा रहा है, तो पूरे विश्व पर इसका असर होगा। एक दिन सब नाम लेंगे, ये मालिक का वचन है, तो ऐसे प्रभाव पड़ेगा। तो अब ये वातावरण ऐसे बदलेगा। परमात्मा की वाणी में बहुत ताकत है और विधिवत वो वाणी प्राप्त होती है, उसी से असर होता है। सब यानी अधिकारी से लेकर जो नाम जाप किए जाते हैं उनको आप भी असर होगा और वातावरण के अंदर भी
बहुत प्रभाव पड़ेगा। अब आप देखते हो कितने टीवी चलते हैं सब जगह, ये राजनीति की बातें, फलाना ये डकड़ा ये बड़ा, इसको तो एक नंबर पर मान रहे हैं। ये एक नंबर पर तो इन टीवी वालों ने भगवान की चर्चा सुनानी चाहिए दिन में कई ताकि आत्मा इंसान की बुद्धि बदले, बुराइयों से दूर हो और संसार में शांति पैदा हो। या तो शांति पैदा कर रखी है। अब फिल्मों में देखते हैं विवाह करते हैं तो इतनी बड़ी बारात दिखाओगे और 1 किलोमीटर तक बाजे बजाने वाले तुर तुर करते, तो आम आदमी की विवाह वृत्ति होती जा रही है। तो ये सारा काम बिगाड़ दिया इस मीडिया ने, गलत प्रचार करके। ये प्रचार करे भगवान का, सुबह उठते सब देखें, किसी टाइम भी टीवी लावे जब मालिक की चर्चा पावे, तो एकदम परिवर्तन होगा पूरे विश्व में। ऐसे ये तो होना ही है, क्योंकि भगवान ने ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए न्यू है। ये कितने दिन इनमें दुरुपयोग करेंगे उसका समय आने दो। जनता जागेगी जब इनको कहेंगे भाई ये नहीं, अच्छी बात चलाओ, इसमें बच्चों पर अच्छा असर पड़े, माँ बाप पर भी अच्छा असर पड़े और सारे संसार में एक सद्भावना उत्पन्न हो, तो वो समय तो आएगा। क्योंकि ये बनवाए इसलिए है परमात्मा ने। नहीं 10 साल पहले कितना थे ये, 15 साल पहले। अब इसलिए दाता ने इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल, इनके अंदर ये मेमोरी कार्ड, इसमें 20-20, 40-40, 100 घंटे के सत्संग सुन लो, डाल लो, नए नए सुनो दिन में मंत्र। न अनपढ़ आदमी सुन लो कान का ला कर, दूसरे नहीं ना पता चला के बोल रहे के सुनाई। सफर करते हो बस में, कान में लीड लगा ली, मंत्र शुरू कर दिया अपना, ना पड़ोसी ने बेरा के कर रहा है, और कितना लंबा सफर हो, मिनटों में जाओगा। और उस समय जब नाम नहीं है तो क्या देखता जाओगा, यू क्यों आ गया, वो देखियो देख खड़ा है झांकी में देखे जा। अब भक्ति देखो, भगवान देखो, भक्ति करो, पीछा छूटेगा ऐसे। अब हम आते हैं अपने मूल सत्संग पर। अब जो प्रसंग चल रहा है कि यहाँ इस काल ने हमारे को विवश कर रखा है, जीव के वश का नहीं। अब ब्रह्मा जी के अंदर से एक ऐसी तरंग निकल रही है, ऐसी किरण निकलती है जो प्रत्येक जीव को प्रभावित किए हुए, तो विवश हो है वो ऐसा करता। अब जब प्रसंग चल रहा था कि ये परमात्मा कहते हैं वो मोक्ष उस साधना से होगा, वो हठ योग नहीं है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। ये तो सुख संवेद उस तत्व ज्ञान में भगवान ने बताया कि ऐसे साधना करो। और हमारे वेद बताते हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में कहा है कि वायु अनिलम अथितम भस्मांतम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर। परमात्मा की जो भक्ति है, ओम नाम का सिमरण करो, काम करते करते करो, विशेष कसक के साथ करो, और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य जानकर ओम नाम का जाप करो। और ओम नाम के जाप से जितना मोक्ष होना है वो इस विधि से प्राप्त होगा। और ये सुख संवेद बता रहा है। हठ योग तो किसी वेद में नहीं, गीता में नहीं। तो ये हठ योग कहां से लाए? ये मनमुख आचरण है, मनमाना आचरण है, ये मनमुखी साधना है, ये गुरुमुखी नहीं है। तो जब तक हम सतगुरु के द्वारा बताए साधना ज्ञान को नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक हम ऐसे ही डले ढोते। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम परमात्मा की प्रेरणा में जंगल में चले जाते हो, घर छोड़ जाते हो, और भूख लगती है, प्यास लगती है, फिर रोटी मांगने फिर घर में और गृहस्थियों के पास आते हो। बता अकल है तुम्हारे अंदर? अब घर में सारी सुविधाएं हैं, मकान है, झोपड़ी है, छोटा है, बड़ा है, जैसा तेरी किस्मत में, और नाम मिल गया, काम भी कर रोजी रोटी के लिए और भक्ति कर। और जिस काम को पहले आप करने में सारा समय लगा देते थे वो पूरा नहीं होता, बरकत नहीं होती। भगवान की भक्ति में यह शक्ति और है, आपके घर में बरकत करेंगे, आपके शरीर को स्वस्थ करेंगे, आपके आने वाले जो पाप कर्मों के दंड हैं उनको दूर करेंगे, तो आपको निर्मल करके रखेंगे, आपको बरकत भी देंगे और मोक्ष भी इसी विधि से मिलेगा। और भगवान विष्णु जी के अंदर जो एक सतोगुण भर दिया इसने, यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। जैसे मिर्च का गुण बना दिया कि वो तो मुंह फूकेगी और छोंक लगेगा, छींक आवेगी,
अब जैसे रसोई में छोंक लगाया जाता है, ये भगवान रहते हैं ऊपर तीनों आप अपने लोकों में, विष्णु विष्णु लोक में, शिव जी शिवलोक में, ब्रह्मा जी ब्रह्मालोक में। और वहां से ही ये तीन लोकों के ऊपर इनके अंदर से निकल रही वो रेंज, वो किरण, वो तरंग हमें प्रभावित कर रही तीनों लोकों के प्राणियों को, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। अब जैसे रसोई में छोंक लगा रहे हैं मिर्चों का, और अलग कमरों में बैठे अन्य व्यक्तियों को भी छींकें आनी शुरू हो जाती है। मूल वस्तु साकार वस्तु तो रसोई में, उसके निराकार उस तरंग ने जाकर वहां विचलित कर दिए, वो छींक उनके बस की नहीं रोक दे। तो इसी प्रकार इन तीनों भगवानों से निकल रहे तीनों गुणों का प्रभाव आपके ऊपर है, जीव के बस का नहीं कि आप इनसे बच सको। इसको बचने का तरीका है, इसकी एंटीबायोटिक बताई भगवान। वो क्या है कि डेरे डंडे खुश रहो और खुश रे लहे न मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद भी जब उधर गए तो फिर गृहस्थी में क्या दोष। यानी आपको फिर भी क्लियर करते हैं कि गृहस्थी का तात्पर्य ये नहीं है कि भाई ब्याह करवाना गृहस्थी हो है। ब्रह्मचारी रहो या गृहस्थ में रहो, घर में रहो यानी करके खाओ, करो और भक्ति करो। कर्म सन्यासी नहीं होना चाहिए, कर्म योगी बने रहो। जैसे हमारे यहाँ भक्त रहते हैं जिन्होंने कईयों ने शादी नहीं करा रखी, तो वो कर्म योगी हैं, यहाँ कर्म सन्यासी नहीं है, वो भी गृहस्थी है समझ लो। यहाँ सबकी सेवा करते हैं, अपना भक्ति भी करते हैं और साथ में अपनी सेवा भी करते हैं। तो इसी प्रकार भक्ति इस मोक्ष होगा इस मंत्र से जो दास के पास है, और इस सिमरण से, चाहे वो गृहस्थी शादी शुदा करो और चाहे ब्रह्मचारी करो, दोनों का मोक्ष इसी से होगा। चाहे खुश रे करो, इजड़े करो, वो भी मनुष्य है, वो भी पार होंगे। पर यह वृत्ति बदले जब बात बने, तो ज्ञान से सत्संग सुने तो सबको असर होगा।